सभी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई चुनाव कब होगा, चुनाव कब होगा। मैं आपको बताता हूं कि 4 दिसंबर में इस चुनाव से संबंधित आप और हम कुछ बातचीत करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली में 2 सरकारें चल रही हैं। एमसीडी में भाजपा की सरकार चल रही है और दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार चल रही है। कि एमसीडी जो आज हमें किस प्रकार की सुविधाएं दे रही है, ये इससे आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे। क्या आपके मोहल्ले, गली कूचे में सफाई व्यवस्था ठीक से होती है? कितने लोग सहमत हैं इस बात से, जरा हाथ उठाएं। गंदगी ही गंदगी गलियों में मिलती है, कूड़ा पड़ा मिलता है, गाड़ियां कूड़े को उठा तो सफाई हो रही है, सफाई रेगुलर हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो अपना हाथ उठाएं। कितने लोग कहते हैं कि सफाई नहीं होती? सभी लोग कह रहे हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इसमें कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स ना हो, क्योंकि हमें एमसीडी से सफाई चाहिए और वो नियमित रूप से होनी चाहिए। ये हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर फ्री में इलाज करेगा, वो हमसे पैसा मांगेगा। मगर आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, बच्चों की अच्छी शिक्षा और बिजली, पानी 24 घंटे ये सेवाएं आपको उपलब्ध कराई हैं। लोग इस बात से सहमत हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि गंदगी के बारे में कौन व्यक्ति इस बारे में अच्छे से बताएगा कि अपने मोहल्ले में गंदगी कितनी रहती है। ये सच बात है कि यहाँ पे सफाई बिल्कुल ऑन है क्या? नमस्कार। हमारे एरिया में बिल्कुल सफाई नहीं होती है, ना ही टाइम पे कूड़ा उठता है, ना ही यहाँ कर्मचारी आते हैं, कहने पे भी नहीं आते हैं और कहो तो बहुत उल्टा बोल के जाते हैं। हम खुद ही देखते हैं हमारे घर के आसपास इतने नालों में मच्छर हैं और गड्ढे हुए पड़े हैं दुनिया भर के। कहने को हम अपने आसपास जो भी हैं, जिनको भी हम कहते हैं कर्मचारियों को, वो हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं जी आप अपने नेताओं को कहो जो आपका ये काम करेंगे। यहाँ सही बात है, अभी रिसेंटली हमारे सामने गली में यही गड्ढे हुए पड़े हैं, जिन पे अभी पीछे कर्मचारी आए थे जो मच्छर के लिए, डेंगू के लिए आए थे, उनको भी बोला गया। वो भी कहते थे आप अपने नेता को कहो। किसी और के पास जो, वो कहते थे अपने क्षेत्र के नेता को बोलो। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हम किसको बोले, यहाँ सफाइयाँ कब होंगी, क्योंकि मैं भी यहाँ छोटी से बड़ी हो गई, देखते कोई फायदा नहीं है। और जगह जगह यहाँ इतनी गंदगी है, हर नालियों में कूड़े भरे पड़े हैं, नालियाँ ब्लॉक हुई पड़ी हैं, जो हम लोग देखते देखते शायद सभी देख रहे हैं अपने अपने घर के आसपास। इसमें कोई दो राय नहीं है। आंटी बैठी है, इन्होंने खुद अपनी नाली के आसपास सफाई करवाई है, बंद करवाई है नालियाँ। हमने भी यही करवाया है, पर हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि हम कहें किससे ये चीज़। कौन से नेताजी के पास जाए, कौन से विधायक जी के पास जाए, जो हमें पता लगे जी हमारे यहाँ सफाई हो रही है। तो हमारा तो यही कि हमें सफाई चाहिए और हर हालत में चाहिए दिल्ली के अंदर। ठीक है, थैंक। देखिए गंदगी का तो सब जगह आलम है, कोई सफाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं होती। ये तो पीछे से चलता रहा और आगे चलता रहेगा। सबसे पहले तो हमें अपने खुद को साफ करना है कि हम कूड़े में कूड़े लाना है। मैं घूमता हूँ, लोग आते हैं 20 रुपए जमादार को नहीं देंगे, सफाई वाले को स्कूटी में रखेंगे, चलते चलते पैर मारेंगे, चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात। पहले खुद को सुधारेंगे जब सरकार से ऐसे आदमी को पकड़ो और उसको जलील करो जो कि ये पता लगे कूड़ा गंदगी से क्या होता है। बाकी मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं, लेकिन एक मौलिक समस्या है सफाई की। मच्छर, डेंगू हमारे चालान कट जाते हैं, सरकार गंदगी करती, कोई इसका कोई मतलब नहीं है। उनका कोई चालान नहीं कटेगा, ना किसी अफसर को पेनल्टी पड़ेगी कि भाई तुमने ये सफाई क्यों नहीं कराई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पिसेगी जनता, कानून जनता के लिए है, सरकार के लिए कोई कानून नहीं है। इसीलिए खुद को एकत्रित करो और सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, उसके लिए लड़ो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो,
किसी भी दल का नेता हो, इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जय। एनसीडी के अंदर विराजमान है और बहुत मनमर्जी इनकी चल रही है इस टाइम, किसी की नहीं सुनते। जैसे रेणु जी ने बताया और हर्षवर्धन जी ने भी बताया, अजीत नागर जी वो किस हाल में जी रहे हैं। अपने घर के सामने अगर एक थैली कूड़ा पड़ा है तो हमें कितना बुरा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? एनसीडी सरकार की। एनसीडी में जो भी सरकार है, सबको मालूम है भाजपा सरकार है 15 साल से। अब ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि कूड़े के पहाड़ कैसे हटेंगे, मगर उन्होंने नहीं हटाए। पिछली बार भी उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में भी बोला था कि हम ये साफ कर देंगे, मगर नहीं हो पाया वो काम, भी अभी तक नहीं हुआ है। तो आप सभी से यही मेरी विनती है कि अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को इस बार एनसीडी में लाएं और गंदगी से मुक्ति पाए। धन्यवाद। मैं जिला अध्यक्ष हूँ किसान विंग पार्टी से, किसान विंग से, आम आदमी पार्टी से। ठीक है, आम आदमी पार्टी से हूँ मैं, किसान विंग जिला अध्यक्ष एक उत्तर पूर्वी से। 5 विधानसभाएं आती हैं इसमें और काम किए करेंगे और करके दिखाएंगे। ठीक है, और कर रहे हैं। दूसरा, ये कूड़े का जो पहाड़ है, पीछे गाजीपुर में आग लगी थी, वहां से निकलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारे गुरु महाराज हैं घड़ोली डेयरी फार्म में। मैं कृष्णा नगर की ब्रांच में बैठता हूँ, मेरी ड्यूटी है 3:30 बजे से लेकर 7:30 तक, निष्काम सेवा पे जाता हूँ। आज मैंने वहां से लेट जाऊंगा। और गाजीपुर हम जाते थे, घड़ोली जाते थे, तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता था। आग खुद भी लगी, कैसे लगी, कूड़े में अपने आप भी लगी, पहाड़ बना हुआ है, आए दिन वहां गाड़ी पलट जाती है, कितने लोग मरे, कोई है जवाब उसका? केजरीवाल जी ने इतना बढ़िया काम किया। टेंट वाले स्कूल में हम पढ़े हुए हैं, 12वीं तक मैंने टेंट वाले स्कूल में पढ़ा हूँ। अब पानी भर जाता था, छुट्टी हो जाती थी, सुबह लड़कियां शाम को लड़के। केजरीवाल जी ने पहली बार यह स्कूल बना के दिखा दिया। स्टील का गेट आज तक लगा नहीं था, लग गया। शीला दीक्षित जी 5 साल सरकार रही, क्यों नहीं बना? 15 वर्ष क्यों नहीं बना? केजरीवाल ने क्या करके दिखाया? हॉस्पिटल करके दिखाए, बोलिए क्या नहीं करा। उसके बाद में ये कहते कोरोना काल, कोई और होता ना पिस जाते, इन्होंने फिर भी कोरोना काल में बड़ा झटका लिया। और बाकी ध्यान रखो, कैंडिडेट कोई भी होगा, झाड़ू पे ध्यान रखो, झाड़ू सफाई कर देगी सारी। धन्यवाद। विचार विमर्श हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जितने में आजकल डेंगू चल रहा है, डेंगू की मार दिल्ली में क्या सारे देश में बहुत जोर से चल रही है। इसको देखते हुए मैं इसका स्वयं गवाह हूँ। हमारे मैं साथ में रहता हूँ। हमारे मोहल्ले की नाली में जो भी सफाई कर्मचारी है, वो हफ्ते में एक बार आता है, और वो भी उसे कह के नाली सफाई कराएगा कि भाई क्यों नहीं सफाई हो रही है। और वो कहता है मेरे पे बहुत काम है। मैंने कहा वो हमने नहीं देखना कि तेरे पे बहुत काम है या नहीं है। हम जहाँ रहते हैं हमारी वहाँ की सफाई होनी चाहिए। तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि मेरे पे बहुत काम है। इसकी मैंने सूचना नागर साहब को भी दी थी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो ये क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा चलो मैं करवाता हूँ। तो ये कौन है थोड़े होते कराया क्या नाम है? नहीं जितेंद्र महाजन, सुंदर जी, जो एनसीडी में सुंदर जी हैं, उनको भी मैंने रिपोर्ट की। मैंने कम से कम सफाई कराओ भाई, इतने 3 दिन 4 दिन यहाँ ढेरी लगी रहती है, कोई उठाने वाला नहीं होता। हमारे ये पड़ोस में हैं, इनके बेचारों के घर के अंदर नाली का पानी आ रहा है, और ये इतने परेशान हैं, बहुत दिनों से परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। ये तो इनकी गलती है, 500 रुपये दे के नाली कटाते हैं। जो भी वार्ड इंचार्ज है, सभी मोहल्ले वाले, हम इसमें हमारी भी कमी है। हम सभी को इकट्ठे होकर जाना चाहिए। हम कहते हैं मेरे घर के आगे धोना पड़ा, वो उसके है चला रहे हम मेरे समेत, ये हम जो है बाहर से देख लेते हैं, हाँ जी वो बोल रहा है, बोलने दो कोई बात नहीं। लेकिन ये हमें जहाँ रहना है वहाँ पे सफाई जरूरी होनी चाहिए। हमारे को एक उम्मीद की किरण जगी है शर्मा जी के माध्यम से कि हम भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सेवा कर सकें, आम आदमी पार्टी लोग हमारी सेवा कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे का कार्य जो है, आम आदमी पार्टी के जो भी सदस्य की घोषणा होगी उसको आप जिताएंगे, यही उम्मीद करते हैं। किसान विंग के जिला अध्यक्ष जानकारी है, तो उन्होंने कहा भाई आपने आना ज़रूर है,
तो मैंने कहा भाई आपकी बात खराब नहीं होगी, शायद मैं दूसरी बार आया हूँ हाँ जी। 2-3 घंटे के अंदर। आगे जाओ, सफाई की बात। और रेणु जी की बात है, सफाई तो जो कुछ है सो है, लेकिन हमारी 2-4 गलियां जो आसपास की हैं, मेरे ख्याल है इसमें स्कूटर चलाने की भी जो है बड़ी दिक्कत है, जगह जगह से टूटी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने उसका विरोध नहीं किया। अपने हमारे विधायक साहब हैं या महाजन जी, उन्हीं से भी बात हुई। भाई मैंने कहा ये तो आपकी यार अपनी गलियां हैं 1-2, यहाँ तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो उन्होंने भी एक बात कही कि मुझे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का 4 करोड़ रुपया मिला काम करने के लिए। अब 4 करोड़ रुपए में मैं कितना काम कराऊंगा? तो आजकल तो 1-1.5 करोड़ रुपया तो एक ही गली की सड़क पे लग जाता है। बहुत अच्छी। तो वो फंड ना होने की वजह से चलो वो काम नहीं हुआ। पार्क की भी समस्या है, पार्क के अंदर कम से कम 1000 चूहे होंगे। जगह जगह उन्होंने सुरंगें बना रखी हैं और घास नाम की वहाँ कोई चीज नहीं है, कोई जाकर पार्क में बैठ नहीं सकता। और जहाँ तक सफाई की बात है, तो भाई ये एरिया जो है सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और जुझारू लोग हैं। किसी के भी घर के आगे अगर कूड़ा होगा, मैं ये नहीं समझता कि वो उसका विरोध नहीं करेगा, वो 2-4 घंटे में उठवा ही देता है। हर आदमी का कहीं ना कहीं लिंक है। सफाई का अगर हम उसकी कंप्लेंट करते हैं तो समस्या हल हो जाती है। देखो खामखा किसी का विरोध करना भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारे जो जहाँ तक पहाड़ की बात है कूड़े के, और कूड़े का पहाड़ तो हमारे यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर दूर होगा, है नहीं? या गाजीपुर में है या बादली के आसपास है, तो पहाड़ भी नहीं बनना चाहिए। बहुत अच्छी। और जहां तक ये चुनाव की बात है, अब 15-20 दिन के बाद चुनाव होने वाले हैं। 4 दिसंबर में 20 दिन रह गए होंगे जाता जाता। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट उतारा जाए तो वो भी छवि जो है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। छवि का आधार पे खैर आए और काम करने वाला आना चाहिए और लोकल आदमी आना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 किलोमीटर दूर से 4 किलोमीटर दूर से लाके उसको डाल दो। वो पायलट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो आप अपना चुनाव लड़ाएं। और मैं तो यही मेरा निवेदन है कि ठीक आज यहाँ से लोग जो है वो चुनाव लड़ें और क्षेत्र की सेवा करें। और यही मेन बातें हैं। बाकी अगर कोई समस्या है, अब शर्मा जी ने अपने तो घर बुला लिया है, डीके शर्मा जी ने, अब सब लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने बुलाकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं बड़ा खुश हूँ कि अगर केजरीवाल, मैं बार-बार आपसे ये विनती करता हूँ कि 4 दिसंबर जो वोटिंग का टाइम आएगा, तो आप झाड़ू के निशान पे बटन दबा करके और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को इस सरकार में लेके आए, जिससे हमें कुछ निजात मिले। अब तीर्थ यात्रा 24 घंटे फ्री सेवाएं और भी बहुत प्रकार की सेवाएं दी हैं। 1076 की कोड दी है, जिससे आप SDM कोड से कोई भी काम अपना घर बैठे करवा सकते हो। केजरीवाल की अनगिनत सेवाएं हैं जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लिखनी पड़ेंगी। वो तो इतनी सेवाएं वो दे रहे हैं। तो क्या दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को करवा रही है और हॉस्पिटल में फ्री सुविधाएं मिल रही है, अच्छा इलाज मिल रहा है। मेरे सभी सम्मानित आदरणीय जो बैठे हैं उनको सादर नमस्कार करते हुए मैं अपने विचार रखता हूँ। आप सभी को विदित है कि सफाई व्यवस्था वाकई में चरमराई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई यूपी में बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, कई दूसरे स्टेटों में बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है। हमारे यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। बहुत अच्छी। निगम बीजेपी, विधायक बीजेपी, सांसद बीजेपी, फिर कूड़ा नहीं उठ रहा, फिर सफाई नहीं हो रही। तो ये क्या बोलने की जरूरत है कि हमारी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होती
तो शायद अगर उनके मन में काम करने की इच्छा होती तो ये जो सड़कें हैं ना, अगर वहाँ सुई भी गिरी होती तो आपको नजर आ जाती। मगर उनके मन में खोट है 100%। उनको क्या चाहिए? लैंटर माफिया, कर्मचारी लगा रखे हैं 100, आएंगे 20, बाकी 80 की तनख्वाह कहाँ जाती है? ये सब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं बताना नहीं चाहूँगा कि वो इनडायरेक्ट में पैसे कहाँ जाते हैं। ये तो है सफाई व्यवस्था की। और रही विधायक साहब की बात, विधायक साहब हमारे छोटे भाई हैं, अगली गली में रहते हैं। हम विधायक साहब की पर्सनली कोई व्यक्तिगत हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के बारे में उन्होंने बताया कि 4 करोड़ रुपए दिया। ऐसा कुछ नहीं है। विधायक के पास बहुत पावर होती है, वो किसी भी दूसरे मत से फंड भी बराबर मिलता है। अगर 70 विधायक हैं तो 70 विधायकों को बराबर फंड मिलेगा। और ये तो पावर में रहे, अभी यमुना विकास बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो बाबूपुर रोड से टेंट वाला स्कूल, इसका हमने संघर्ष करके, ये सबको पता है कि मैंने बार बार वीडियो डाल के, बार बार संघर्ष करके कि हम अनशन कर देंगे, हम धरने पे बैठ जाएंगे, किसी को भाई बैठेंगे, नागर जी बैठेंगे, भाई खोकी बैठा है, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया और ये सड़क जितेंद्र महाजन जी ने बनवा दी। हम उनका धन्यवाद करते हैं। मगर इतना रोने पीटने के बाद बनवाई क्या फायदा? जिस क्षेत्र में रहते हैं यार उसको तो चमकाओ। उनकी खुद की गली टूटी पड़ी है। तो ये देखिए, जब खुद का ही नहीं है मामला ठीक, तो वो और इलाके में क्या काम करवाएंगे? तो इसी तरह से दिल्ली सरकार ने, मेन हमारा मुद्दा था आज कूड़े का पहाड़ का, पर 2 मिनट में आपके वोट दूंगा। दिल्ली सरकार ने जो सुविधाएं दी है, चाहे स्कूल की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे तीर्थ यात्रा का, अब सबसे बड़ी बात उन्होंने की सभी महिलाओं को बस में फ्री यात्रा। इसका पेट का दर्द हमारे आदरणीय मोदी जी को हुआ। उन्होंने कहा जी आप तो रेवड़ी बांट रहे हो। अरे रेवड़ी बांट रहे, किसी को सुविधा दे रहे हैं। आप लोग तो भ्रष्टाचारी करके जेब में डाल रहे हैं, वो टैक्स से लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो मेरा निवेदन है कि आने वाली 4 तारीख को आम आदमी पार्टी झाड़ू पर बटन दबाए। अब मैं आता हूँ कूड़े के पहाड़ पर। दिल्ली में 15 साल से बीजेपी है और 3 जगह हमारे तीन पहाड़, एक जीटी करनाल रोड पे, एक ओखला में, एक गाजीपुर। अभी पीछे आग लगी थी वहाँ। आप अगर आपके कोई रिश्तेदार, कोई जानकार वहाँ रहते हो उस पहाड़ों के आसपास, उनकी तबीयत के बारे में पूछो। हर आदमी कोई न कोई बीमारी से ग्रस्त है। 40 साल के बाद उनको पता लगता है कि हमें ये बीमारी हो गई, अस्थमा हो गया, दमा हो गया, टीबी हो गई, पता नहीं ना जाने कैंसर की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई दिल्ली में, खासकर उन एरिया में जहाँ ये पहाड़ बने हुए हैं। और अब सरकार ने, एमसीडी ने जो पास किया है वो 17 कूड़े के पहाड़ और पास किए ताकि इन पे मलबा ना डाला जाए। और दूसरे, एक हमारे यहाँ प्रपोजल दिया है यहाँ पर मुस्कान रेस्टोरेंट वेलकम के पास, तो हम लोग उसको किसी भी सूरत में नहीं बनने देंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अनशन करना पड़े, धरना करना पड़े, चाहे हमें जहाँ तक भी जाना पड़े, हम कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। मैं बोलूँगा कूड़े का पहाड़, आपने बोला नहीं बनने देंगे। कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। दिल्ली को जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कूड़े का पहाड़ जरूर बनेगा। इसको दिमाग में रख लीजिए, 15 साल से बीजेपी का राज है। 16 पहाड़ बनने हैं, ठीक है, और 16 पहाड़ का बनाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। और जिसमें कि हमारा झील वाला पार्क है ना, इसमें बनने का पूरा है। अगर ये लोग आएंगे तो ये बना के ही रहेंगे।
और मैं बधाई देना चाहूँगा अंकल जी शर्मा जी को। आपने शालू जी हैं, ममता शर्मा जी हैं, रोहिला जी हैं, अजीत नागर जी हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा इस सभा के लिए, इस संवाद के लिए, क्योंकि एक माध्यम है एक दूसरे से बात करने का। बड़ी जनसभाओं में क्या होता है, एक दूसरे से मन की बात नहीं हो पाती। आप लोग अपने मन की बात करें, हम लोग अपने मन की बात करें। हमारे बीच में सरोज जी हैं, मेरे अच्छे से जानते हैं, और ये अभी राजेश कपूर जी, इन्होंने भी विचार रखे हैं बिल्कुल, और हर्षवर्धन जी, इनके विचार भी मैंने ये जो आप देख रहे हैं हमारे दिल्ली के लाडले मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिजली के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर और महिलाओं के ट्रैवल के मुद्दे पर, और ये आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, जो डिस्पेंसरी जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया। अब आपको बता दूं कि मोहल्ला क्लिनिक लेडीज़ के लिए पर्सनली अलग से बनाया गया है, ये प्लान है इसके बाद। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एमसीडी का काम क्या होता है? साफ सफाई। तो 15 साल में बीजेपी ने की है साफ सफाई नहीं की। तो आपको लगता है कि अगर हम एक बार उनको और मौका दें तो ये साफ सफाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि दिल्ली के लाडले, दिल्ली के चहेते जो मुख्यमंत्री हैं, एक बार आप उनको मौका दें 5 साल का एमसीडी में। अगर वो आपकी आशाओं पे खरा नहीं उतरते तो मत देना वोट दोबारा, लेकिन एक बार तो मौका दें। 3 बार मौका दिया आपने बीजेपी को, तो एक बार हमारे केजरीवाल जी को मौका देके देखिए, एक बार मौका देखे तो बुराई तो नहीं कोई। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, बाकी ज्यादातर मुद्दों पे इंद्र शर्मा जी ने, रोहिला जी ने आप लोगों को प्रकाश डाले, हमारे अजीत नागर जी ने प्रकाश डाले। मेरा तो यही निवेदन है, अगर ये कूड़े का पहाड़ यहाँ पर बन गया ना, तो ये मास्क लगा घूमोगे आप, जैसे कोरोना में नहीं घूमते थे ऐसे घूमना पड़ेगा। और अभी भी आप देख रहे होंगे डॉक्टर का लाइन बढ़ रही है, इसको पॉल्यूशन की वजह से बढ़ रही है। और मैं आप लोगों से एक चीज और बोल रहा था, छोटी सी, क्योंकि एक दूसरी मीटिंग में जाना है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ कहाँ बने पड़े हुए? अब तो उनकी हाइट पूरी हो चुकी है, कहाँ बना है आपको किसी को जानकारी है? गाजीपुर है, ओखला में है, रोड पे है, एक भलसवा में है, गाजीपुर में, एक ओखला में है, 3 कूड़े के पहाड़ हैं। और जो भलसवा का, जो मैं आपको बता दूं, आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर बच्चे भी अब अपंग पैदा हो रहे हैं। ये हालात है, ये हालात। अब सोचो आपके आसपास बन गया तो आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक बार केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद हो रही है, और आप सब लोग आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार ममता शर्मा जी। हेलो, नमस्कार सभी बड़ों को, और इस सभा में सबको शामिल होने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपनी अपनी समस्याएं रखने के लिए, अपनी अपनी समस्याओं को बताने के लिए, जो कि जेन्युइन है। यहाँ पे सब देखते हैं, सब फील करते हैं, और जिससे सब गुजर रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं गुजर रहे, सबको फील होता है। जैसे कि अब कूड़े का पहाड़ हो, यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से हम इंसान तो हैं ही, जो जानवर है उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। वो उठा उठा के पॉलिथीन भागते हैं इधर उधर, वो अंदर क्या खा रहे उनको तो नहीं पता, वो तो बेजुबान है। हम तो चलो ये भी है कि डॉक्टर को दिखाएंगे, या फिर हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम बता देंगे, वो बेचारे बेजुबान तो बता भी नहीं पाएंगे। तो हम लोग इसी समस्या को हटाने के लिए केजरीवाल जी को लाना चाहते हैं, और आप सबसे अनुरोध है कि आप केजरीवाल जी को वोट दें आने वाले चुनाव में।